अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज टाइम सही अपने सुबह हो गई थी, सेम वही सारी की रूटीन। मुस्तफ़ा को छोड़ के अब मैं आई हूँ अपनी एक्टिविटी क्लब के ऊपर। आज है जी मेरा लैग डे। तो मैंने पहले जैसे आपको बोला है कि मुझे ट्रेडमिल पे इतनी ज़्यादा वॉक मुझे पसंद नहीं है, तो आज मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि लैग को ट्रेन करना है तो लैग के लिए वार्म अप ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ आज अपने ग्राउंड के अंदर, देख रहे होंगे आप, तो मैं वॉक करूँ जितने राउंड में ले सकूँ। तो इससे क्या होगा कि ट्रेडमिल की बचत से बचत हो जाएगी। तो जब ट्रेडमिल नहीं कर ये कर लेंगे तो फिर हमें ट्रेडमिल की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम इस पर वॉक करेंगे जितनी भी आप कर सको। मैं तो अगर मैं वैसे वॉक डे मेरा कोई हो तो फिर तो हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज क्योंकि वॉक डे नहीं है, सिर्फ लैग्स को वार्म अप करना है, तो हम सिर्फ थोड़ा सा इसको 10-15 मिनट की लगाएंगे, वॉक करेंगे। उसके बाद फिर जो है हम अपने जिम की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जी, आज है 11वां रोज़ा। अच्छा, उम्मीद है अच्छे गुजर रहे होंगे आप सबके रमज़ान। अल्लाह पाक रमज़ान की बरकतें सब को अता करे, अपनी रहमतों के साए में रखे, और जो भी दुआएं आप लोग मांग रहे हैं वो सब पूरी हो। अब मैं कहना ये चाहती हूँ आप लोगों से, कुछ भी नहीं, ऐसे ही ना एक टिकटॉक पे ना स्क्रॉल थोड़ा कल कर रही थी, तो मैंने उस पर एक वीडियो किसी ने बनाई हुई थी, वो मैंने देखी। तो उस पर लिखा था, अगर 100 लोगों में मुनफरिद दिखना है ना तो जिम तो जाना पड़ेगा बॉस। तो यही मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि अपने लिए एक टाइम निकाल लें। बेसिकली आप अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम हर जगह पे कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन अपने अंदर हम में से कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? कोई भी नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल कि 50% लोग भी करते होंगे। आजकल अवेयरनेस थोड़ा बढ़ गई है, लोग जिम नहीं कर रहे तो वॉक कर रहे हैं। कुछ भी एक्टिविटी हेल्दी उन्होंने रखी हुई है, लेकिन फिर भी उसका जो रेशियो है वो कम है। तो थोड़ा हेल्थ की तरफ तवज्जो दें। ये आपकी, हाँ गुड मॉर्निंग तुम्हें भी, ये जो है आपका बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर। अगर आप नहीं करेंगे, ये देखें मेरे नीलम के फूल, ये ना मेरा एक घर हुआ करता था, अम्मी के घर में हमने ये लगाए हुए थे। ये बड़ा ही कोई खूबसूरत था, मुझे उस टाइम भी बड़ा अच्छा लगता था। हमारी पूरी क्यारियाँ ऐसे भरी हुई थी। नीलम कहते थे हम लोग इसको, पता नहीं है माली लोग इसको क्या कहते हैं, तो नीलम का फूल पौधा कहते थे हम लोग इसे। एनीवेज़, हम बात कर रहे थे कि अगर हम ये नहीं करेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आगे जाके हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी। जब हम ओवर 40 या 50 होंगे तो कभी हमसे हमारे जोड़ों में दर्द होगा, कभी हमारी कमर टूट रही होगी, हम हेल्थ के इश्यूज़ हमें काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप आज 1 घंटा अपने अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने ऊपर, समझ लो एक एहसान आप अपने ऊपर कर रहे हो कि आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लिया। ये है ग्राउंड, बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ मैचेस वगैरह होते हैं। बहुत अच्छा ग्राउंड है। अच्छा, हाँ अच्छा है ग्राउंड। सब यहाँ पर अक्सर लोग वॉक करने के लिए, शाम में तो पूरा भरा हुआ होता है, शाम में सब भरा हुआ होता है, लेकिन ये मेंबर्स के लिए है, नॉन मेंबर अलाउ नहीं है। कि बेसिकली ये क्रिकेट ग्राउंड है। ये उस तरफ इसका स्पोर्ट्स क्लब है, ये क्रिकेट ग्राउंड है। तो यहाँ अक्सर लोग आते हैं, लेकिन नॉन मेंबर नहीं आते, मेंबर्स आते हैं। और ऊपर से यकीनन मुझे कोई ना कोई देख रहा होगा कि मैं नीचे क्या कर रही हूँ, तो बस वॉक कर रहे हैं, और वॉक करके हम फिर जाएंगे ऊपर। आप लोग भी अपनी हेल्थ पे तवज्जो दीजिए। और अगर अभी कोई मुझे ऐसे देख रहा है ना, तो रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, रोज़ों में बॉडी पे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट पड़ते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हो। ज़्यादातर लोग नहीं करते, हमारा जिम भी खाली हो गया है। एक तो टाइमिंग का इशू इतना हो गया है कि ये रोज़े से, इफ्तार से पहले असर के बाद बंद हो जाता है, वरना काफ़ी रश होता इफ्तार के बाद, लेकिन ये 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो रमज़ान में वैसे तो 9 बजे तक होता है खुला हुआ, लेकिन रमज़ान में ये जो है बंद हो जाता है, तो इसलिए सब लोग यहाँ से गायब हैं।
कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है, कहने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि सिर्फ़ अपने ऊपर तवज्जो दीजिए। आपकी सेहत है तो सब कुछ है, सेहत ख़राब हो जाएगी, कुछ अच्छा नहीं लगने वाला। जी हम गए थे, हमने वॉक अपनी ख़त्म की और हम आ गए थे अब जिम के अंदर। अब जिम में मैं ये शुरू की जो एक्सरसाइज हैं वो थोड़ी हैं। एक तो आप वॉक कर लो, ठीक है, फ़र्स्ट आपने वॉक कर ली। अगर जिनके पास इक्विपमेंट या जिम अवेलेबल नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप पहले आपने जाके वॉक कर ली, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए ताकि आपके मसल्स जो हैं वो थोड़ा वर्किंग पोजीशन में आ जाए। थोड़ी स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ा ज़्यादा ना कीजिए, वॉक कीजिए। उसके बाद आपने मैंने ये बनाया है, ये स्क्वाट्स 2 तरीके के स्क्वाट्स हैं। देखिए इस तरीके से मैं लगाऊंगी और एक मैं आपको पीछे जाके ना दूसरे तरीके से ये लगा के दिखाती हूँ। 2 तरीके के हम ये स्क्वाट्स लगाएंगे। मैं बिना इक्विपमेंट और बिना किसी जो जिम नहीं जा सकते हैं वुमेन के लिए बोल रही हूँ। आप ये एक इस तरीके से हम इसको शुरू करेंगे और एक हम दूसरे तरीके के स्क्वाट्स मैं आपको लगा के बताऊँगी। तो देखिएगा, एक इनर के लिए है और एक फ्रंट के लिए हमारे लेग्स के लिए स्क्वाट्स बहुत मैजिक वाली एक्सरसाइज। वेट, अच्छा जी, मैं वेट करना भूल गई थी अपना सुबह के लिए, तो मैं ये वेट लेकर आई हूँ। आप इसको देखिएगा कि आप अपने हिसाब से वेट उठाइएगा, मैं अपने हिसाब से वेट उठा के लेकर आई हूँ। आप वेट के साथ भी कर सकते हैं, बिना वेट के भी कर सकते हैं, मतलब बॉडी वेट पर आप अपने बॉडी वेट पे भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे 3 सेट करने हैं आपने 10 to 12 रेप के। मैंने 2 तरीके के स्क्वाट्स आपको दिखाए हैं और दोनों तरीके से विद वेट और विदाउट वेट। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से करोगे। ये बिना इक्विपमेंट के होने वाली एक्सरसाइज है। आपके पास वेट नहीं है, आप बॉडी वेट से करो। स्क्वाट्स हुए कंप्लीट। अब हम लगाने लगे हैं बॉडी वेट के साथ लंजेस। बॉडी वेट के साथ भी लगा सकते हैं और आप अपने वेट सांस एक्स्ट्रा वेट के भी लगा सकते हैं। मैं लगाऊंगी बॉडी वेट के साथ। 2 तरीके के स्क्वाट्स हैं, वो भी लंजेस हैं, वो भी बताते हो। एक हम लगाएंगे रिवर्स लंजेस और एक हम वॉकिंग लंजेस करेंगे। रिवर्स लंजेस किए 12 के। हमने 12 रैप का हमने एक सेट बनाया, हमने 3 सेट किए, ठीक है जी। अब मैं आपको वॉकिंग लंजेस बता रही हूँ। मैं क्योंकि फ़ोन सेट हुआ हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा आपको वॉक करके नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं जितना भी मेरे पास एक एरिया है मैं वहाँ से आपको ना वॉक करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से वॉक करनी है विथ वेट एंड बॉडी वेट। मैं बॉडी वेट भी कर रही हूँ, आप हाथ में 2 डंबल भी ले सकते हैं।
वॉक करके जहाँ तक भी आपका एरिया है आप वहाँ तक जा सकते हो। 12 के 3 सेट या जितना आपका एरिया है आप जितना कर सकते हो। लंजेस तक हमारी सिर्फ बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइजेस थे हमारी बिना किसी इक्विपमेंट के। अब जो है कुछ इक्विपमेंट्स वाली एक्सरसाइजेस शुरू हो चुकी हैं, तो जिनका पास इक्विपमेंट है उन्हें पता होगा कि ये किस लिए यूज़ होती है। और मैं भी करूँगी, मैं भी करके दिखाती हूँ आपको जिनके पास मौजूद है ये इक्विपमेंट। और उसके बाद जो है एक लेग प्रेस है हमारे पास और लेग एक्सटेंशन है, ये 3 एक्सरसाइज में करूँगी। फिर काफ आपको बताती हूँ, काफ भी जो है आप बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हो। उसके बाद हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं ये साइड लेग्स की होती हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो लेग्स की साइड और बाकी कैसे उसको करते हैं। लेकिन वो मैं करती हूँ केबल के साथ, लेकिन आज जो है मैं आपको बिना केबल के करके दिखाती हूँ। जो लोगों के पास चीज़ें ना हो मौजूद उनके लिए फिर किसी दिन मौका मिला ऐसा कोई तो फिर दोबारा आपको केबल के साथ वही एक्सरसाइजेस करके दिखा दी जाएंगी, ठीक है। तीन सेट हमने इसके करने थे, हमने 3 सेट उसके कंप्लीट किए। अब जो है हम आ गए हैं लेग एक्सटेंशन के ऊपर, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। लेकिन ये भी जिम की एक्सरसाइज है, जिम में इक्विपमेंट होते हैं ना, तो उसकी एक्सरसाइज है ये जो घर में कर रहे हैं उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि होगी, या वो सोफे पे बैठकर अपनी टांगी ना जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से कर लें बिना किसी वेट के, तो शायद कुछ काम आ जाएगा। देखिए 10 to 12 रैप आप इसके कर लो 3 सेट। उसके बाद हम चलेंगे लेग प्रेस के पास, फिर हम चलेंगे काफ पर। काफ के बाद फिर हम जो है दूसरी एक्सरसाइजेस फिर आपको थोड़ी और बताएंगे, फिर हम ख़त्म करेंगे अपने सेशन को। लेग प्रेस जो है वो थोड़ा सा बिजी थी, तो मैं आ गई हूँ काफ पे। मैं काफ पे जा रही हूँ, आप दिखाते हैं आपको।
लेग एक्सटेंशन के बाद हमने की है लेग प्रेस। लेग प्रेस के बाद हम आ गए थे, अच्छा लेग प्रेस में भी आपको मैंने 3 वेरिएशन दी हैं लेग प्रेस की। चाहे तो तीनों कर लें, चाहे तो कोई भी एक चूज़ करके आप उसको इस्तेमाल कीजिए, करिए उस तरीके से एक्सरसाइज। और अब मैं कर रही हूँ काफ। इसके बाद बिना इस मशीन के काफ कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। हमने वो की काफ, हमने उस मशीन जो मैंने अभी आपको दिखाई उस पर हमने की। अब जिनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, वो घर के ऊपर जो मैंने घर की जो बिना इक्विपमेंट के घर में रहने वाली एक्सरसाइज बताई, उसके साथ आप इस एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करो। कोई भी सोफ़ा हो, कोई भी मतलब सोफ़ा होता है, सीटी होती है, या कोई ऐसी जगह होती है, नहीं तो पटरा होता है, उसको दीवार के साथ आप हाथ रखो और उसके ऊपर खड़े होकर आप बिना किसी इक्विपमेंट के इस तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मैं सरकटा इंसान बन गई हूँ, लेकिन प्लीज़ काम चला लीजिएगा प्लीज़। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ दूसरी एक्सरसाइज पर जो बिना इक्विपमेंट के। मैंने पहले बताया था कि मैं बात से करती थी केबल से, लेकिन अब मैं बिना केबल के करती हूँ आज। मुश्किल काम है थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, आप सब कर सकते हो। ये आपने देखा। अब मैंने ये 3 सेट कर रही, ये 3 सेट करके हम करेंगे, मैं करूँगी स्ट्रेचिंग और उसके बाद मैं जाऊँगी घर, क्योंकि टाइम हो गया है। मेरा ये सेशन आज का ख़त्म हो गया। अब कल के लिए हम करेंगे शोल्डर, फिर परसों बाइसेप ट्राइसेप का डे है हमारा। अब तक के लिए तो कोशिश कीजिए, अच्छा खाइए, फिट रहिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।